क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में आरएमएस लुसिटानिया और उसका सहयोगी जहाज मॉरिटानिया ग्रेहाउंड्स ओवन ऑफ द सीज के नाम से मशहूर थे? ये यात्री जहाज अपने समय के सबसे तेज थे, जो 5 दिनों से भी कम समय में अटलांटिक महासागर को पार कर सकते थे। 30,000 से ज्यादा सकल टन के साथ वे दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी थे। लुसिटानिया को सोलोमन के मंदिर से भी अधिक सुंदर और उसकी सभी पत्नियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा कहा गया था। इसने बहुत सारे धनी और प्रमुख यात्रियों को आकर्षित किया। दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम यात्रा पर जहाज पर करोड़पति वारिस अल्फ्रेड वेंडरबिल्ट, ब्रॉडवे निर्माता चार्ल्स फ्रोहमैन और अभिनेत्री रीता जोलीवेट सहित कई प्रमुख लोग थे। लेकिन लुसिटानिया सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ले जा रहा था। जहाज में राइफल गोला बारूद के 4.2 मिलियन राउंड और छर्रे के गोले के 1250 मामले भी थे। फरवरी 1915 में जर्मनी ने यूके के आसपास के जल क्षेत्रों में अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध की नीति अपनाई, जिसमें तटस्थ जहाज भी निशाना बने। 1 मई को जब लुसिटानिया न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हुआ, उसी दिन जर्मन दूतावास ने यात्रियों को चेतावनी दी, लेकिन लगभग किसी ने भी अपनी यात्रा रद्द नहीं की। कप्तान विलियम टर्नर ने इसे बर्लिन का नवीनतम धोखा कहा। यात्रा के पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन 6 मई को लुसिटानिया के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तनाव बढ़ गया। जर्मन पनडुब्बी U-20 उस सप्ताह दक्षिणी आयरलैंड के पानी में थी और पहले ही कई जहाजों को डुबो चुकी थी। दोपहर 2:10 बजे लुसिटानिया पर सवार लोगों ने देखा कि एक टारपीडो उनकी ओर तेजी से आ रहा है। स्टारबोर्ड पतवार से टकराते ही टारपीडो ने विस्फोट कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद जहाज के अंदर से दूसरा विस्फोट हुआ। अराजकता फैल गई। यात्रियों ने अपने जीवन रक्षक जैकेट पहने और अपने परिवार को खोजने की कोशिश की। अंत में लुसिटानिया पर सवार 40% से भी कम लोग बच पाए। लुसिटानिया के डूबने से संयुक्त राज्य अमेरिका में आक्रोश फैल गया, लेकिन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने तुरंत सेना नहीं भेजी। अगले वर्ष जर्मनी ने अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध को फिर से शुरू किया। इसने कई अमेरिकी व्यापारी जहाजों को डुबो दिया। अंततः 2 अप्रैल को विल्सन ने युद्ध की घोषणा कर दी। लुसिटानिया को भर्ती पोस्टरों और युद्ध बांड विज्ञापनों में प्रमुखता से दिखाया गया था। तो इतिहास के इस मायने में लुसिटानिया केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक भी था जिसने एक राष्ट्र को युद्ध के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।